एकेडमी में विद्यार्थियों को गुड आफ्टरनून। पेपर 2 एजुकेशन शिक्षा शास्त्र। आज की क्लास में हम बात करेंगे 3rd यूनिट से 2nd पार्ट के बारे में बात करेंगे कि आपको पढ़ना है। ठीक है, तो आप सभी विद्यार्थी जानते हैं कि हम जो है 3rd यूनिट जो है स्टार्ट किए थे, तो इसमें हमने फर्स्ट पार्ट आपको यानी कि फर्स्ट अध्याय हमने आपको पढ़ा दिया है। बुद्धि एवं विकास जो टॉपिक एक छोटे छोटे रह गए हैं उसको हम कवर कर देंगे। और इसमें देख सकते हैं शिक्षार्थी तथा अधिगम प्रक्रिया के अंतर्गत जो है इतना आपको पढ़ना होता है। यानी कि हर यूनिट में आपको जो है 4 अध्याय होते हैं, यानी कि 4th अध्याय या पार्ट आप कह सकते हैं। तो जिसमें आज हम बात करने वाले हैं इस अध्याय की। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बुद्धि के प्रति उपागम एक एक से बहुलिक तक, यानी कि कहने का मतलब ये है बुद्धि के बारे में आपको पढ़ना है। इनके उपागम सिद्धांत मतलब होता है, ठीक है, यही सब आपको पढ़ना है। तो इसके अंतर्गत आपको क्या क्या कौन कौन सी हेडिंग देखने को मिलेंगी, तो यहाँ पे आप सभी विद्यार्थी जान सकते हैं। एक हेडिंग आपकी आती है बुद्धि का अर्थ एवं परिभाषाएँ, जो इसको आज हम कवर करेंगे। ठीक है, इसको आज हम पढ़ा देंगे। और इसके अंतर्गत हेडिंग्स आपकी आती हैं ये इतनी। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बुद्धि का अर्थ हो गया, परिभाषा। इसके अंतर्गत पढ़ना होगा आपको सामाजिक बुद्धि की संकल्पनाएं ये, ठीक है। और बहुआयामी या बहुल बुद्धि पढ़ना होगा, संवेगात्मक जो है बुद्धि पढ़ना है। फिर इसके बाद जो है एक हेडिंग आपकी आती है स्टर्नबर्ग का जो है बुद्धि सिद्धांत। इसके अंतर्गत एक हेडिंग्स आपकी होगी, यानी कि स्टर्नबर्ग का जो है त्रितंत्र सिद्धांत आपको पढ़ना होगा, इसको पढ़ाएंगे। और 3rd हेडिंग एक आपकी आती है इस टॉपिक के अंतर्गत, मतलब 2nd अध्याय के अंतर्गत हार्वर्ड गार्डनर का बुद्धि सिद्धांत। ये आपका इंपॉर्टेंट है। इसमें जो है 8 प्रकार की बुद्धि होती हैं, यही सब पढ़ना है आपको। बुद्धि का निर्धारण आपको पढ़ना है, बुद्धि परीक्षण एवं मानसिक आयु, ठीक है, इसका सूत्र भी होता है, सब पढ़ना है आपको। इसके बाद एक और हेडिंग आपकी आती है 5 नंबर पे समस्या समाधान की संकल्पनाएं। इसके बाद एक हेडिंग 6 नंबर पे गहन चिंतन आपको पढ़ना है। फिर एक मेटा संज्ञान पढ़ना है, ठीक है, और एक सृजनात्मकता पढ़ना है। तो ये सारा टॉपिक आपको पढ़ना है 2nd अध्याय में, यानी कि 3rd यूनिट के अंतर्गत आपको ये 2nd अध्याय। और यहाँ पे आपको जो है बुद्धि की परिभाषा जो है बुद्धि का अर्थ एवं परिभाषा हम जो है कंप्लीट करवा दे रहे हैं। कुछ जो है परिभाषाएं यहाँ पे देख सकते हैं, बुद्धि का अर्थ क्या होता है एंड परिभाषाएं देख लीजिए, इंग्लिश में लिखा हुआ इसको देख लीजिएगा, मीनिंग एंड डिफिनेशन, ठीक है, ऑफ इंटेलिजेंस। बुद्धि को इंग्लिश में क्या बोलते हैं आप सभी विद्यार्थियों को पता है। तो यहाँ पे आप देखिए बुद्धि क्या है। तो बुद्धि शब्द का प्रयोग सामान्यतः प्रज्ञा, प्रतिभा, ज्ञान एवं समझ इत्यादि के अर्थों में किया जाता है। यानी कि बुद्धि का मतलब होता है कि जो है बुद्धि का प्रयोग हम बुद्धि को प्रज्ञा बोल सकते हैं, प्रतिभा के तौर पर ज्ञान एवं समझ इत्यादि के अर्थ में हम बुद्धि का प्रयोग करते हैं। और बुद्धि जो होती है, बुद्धि वह शक्ति है जो हमें समस्याओं का समाधान करने एवं उद्देश्य को प्राप्त करने में सक्षम बनाती है। यानी कि बुद्धि वह शक्ति होती है, यानी कि बुद्धि जो है हमें कोई समस्या होती है तो हम बुद्धि के द्वारा उसका समाधान खोज लेते हैं। और उद्देश्य जैसे कि हमको नेट क्वालिफाई करके जैसे आपको हमको सबको जो है प्रोफेसर बनना है, असिस्टेंट प्रोफेसर, फिर इसके बाद PhD करेंगे आप वगैरह वगैरह, मतलब हाई पद आप ज्वाइन करेंगे, मतलब कि प्रोफेसर, ठीक है। इसके बाद आप देख सकते हैं मतलब आपका जो भी उद्देश्य वो पढ़ाई लिखाई कर, जैसे कि अभी GIC का जो है वैकेंसी आने वाली, GIC की जो है वैकेंसी आएगी तो उसमें भी आप फॉर्म भर सकते हैं। और जो है उसमें B.Ed वगैरह आप किए होंगे, अब जैसे उसमें मांगा जाए आपका मतलब डिटेल में जो डिग्री आपसे मांगी जाए, तो उसी के आधार पर यानी कि आपका सब्जेक्ट आप मजबूत करते रहिए, इसके आधार पर आप टीचिंग लाइन में जो है टीचर अच्छे से बन पाएंगे, प्रोफेसर भी बन पाएंगे। और जो है मतलब ये जो प्रवक्ता LT ग्रेड यही सब है ना टीचर का, तो ये सब आप बन पाएंगे अच्छे से। इसके मार्क्स अधिक मिलते हैं GIC प्रवक्ता में, ठीक है। बुद्धि वह मानसिक, यानी कि परिभाषा के तौर पर देखिए, बुद्धि वह मानसिक शक्ति है जो वस्तुओं तथ्यों को समझने में, उनमें संबंध खोजने, तर्क करने और ज्ञान प्राप्त करने में मदद करती है, साथ ही नई परिस्थितियों में अनुकूलन करने में सहायक होती है, ठीक है। यानी कि बुद्धि के बारे में बताया गया है। और इसके बाद देखिए बुद्धि ही मनुष्य को नवीन परिस्थितियों को ठीक से समझने, यानी कि बुद्धि जो होती है, यानी कि बुद्धि आपकी जो है नवीन परिस्थितियाँ, यानी कि जैसे कोई अब परिस्थिति आई बदल गई, जैसे हर वक्त तो आप जो है सक्षम नहीं होते, जैसे आपके पास पढ़ने के लिए आप जो है ये क्या कहते हैं, ये आप कोर्स नहीं ज्वाइन कर पाते हैं, ठीक है। तो इस बुद्धि के हिसाब से परिस्थिति के अनुकूलन जो है ठीक से समझने और उसका अनुकूलन होने में सहायता करती है कि हम बैच कैसे ज्वाइन करें। जैसे बहुत सारे टीचर पढ़ाते हैं, आपको कोर्स ज्वाइन करना होता है या ऑफलाइन पढ़ना होता है, तो ये जैसे परिस्थितियाँ इसी प्रकार से। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे कि ठीक से समझने और उसके साथ अनुकूलित होने में सहायता करता है, ये करती है कहिएगा आप। और इसके बाद जो है मनोवैज्ञानिकों के अनुसार जो है परिभाषाएं और इसकी विशेषताएं भी आपको पढ़ाएंगे। और इसकी परिभाषाएं हमने 3 ही उठाई हैं, बहुत ज़्यादा भी पढ़ाएंगे, इसकी बहुत सारी परिभाषाएं हैं, बहुत सारे वैज्ञानिकों ने दी हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं वुडवर्थ के अनुसार जो है देख सकते हैं बुद्धि जो है कार्य करने की एक विधि होती है। और बिने के अनुसार देखिए बुद्धि के द्वारा व्यक्ति वातावरण के अनुसार समायोजन स्थापित करता है, ठीक है। समायोजन मतलब अपने आप को ढालना, जैसे हर परिस्थिति में अपने आप को, मतलब एडजस्टमेंट आप जो इंग्लिश में बोलते हैं, ठीक है। गाल्टन के अनुसार देख सकते हैं बुद्धि की परिभाषा मतलब बुद्धि पहचानने तथा सीखने की शक्ति है। अदर जो है वैज्ञानिकों के अनुसार परिभाषाएं हैं, हम और डिटेल क्लास में बात करेंगे। और आज के लिए इतना ही क्लास में। और आप सभी विद्यार्थियों को बता दें
जब आप होली का समय आ गया है, अब कल कहीं कहीं पे 14 को होली है, कहीं कहीं पे मतलब मार्च में, सॉरी 13 मार्च को, ठीक है। तो आप होली अच्छे से मनाएं, क्योंकि समय ये भी वापस नहीं आता है, आपका जो एज है, ठीक है। तो अच्छे से होली मनाइए आप, और 1-2 घंटे में आपका कुछ नहीं बिगड़ने वाला है, ठीक है। आप अच्छे से हैप्पी होली मनाएं, और बाकी अपना शाम को अपना पढ़ाई करें, और अच्छे से पढ़ाई करें। फिर बाद में जो है नेट क्वालीफाई आप अच्छे से करें, इस बार जून में कर लीजिए, ताकि जो है अच्छे से आप जो है वैकेंसी आए तो आप फॉर्म भरिए और आप सिलेक्ट हो जाइए, क्योंकि आपके लिए जॉब भी बहुत ज़रूरी है, और इसीलिए आप पढ़ाई भी कर रहे हैं। तो पढ़ाई ज़रूरी है, साथ साथ और जो है लाइफ जीना भी ज़रूरी है। तो आप लाइफ भी जीते चलें और अच्छे से अपना पढ़ाई करते चलें, और हैप्पी होली, अच्छे से पढ़ाई करें। थैंक यू, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।